नमस्कार। मैं विजय प्रभात अपने नियत समय से श्री श्री आनंद मूर्ति जी फ्यूजन पेज पे लाइव आ चुका हूँ। और आप लोग जुड़ जाइए। आज का टॉपिक है चुनावी दंगल, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरी आवाज़ आप सबों तक आ रही है तो कृपया कुछ कमेंट्स करके बता देंगे। दादा, आप सभी को मेरा नमस्कार। कोई कमेंट्स करके बता देंगे कि मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही है। आवाज़ आ रही है मेरी? मेरी आवाज़ आ पा रही है? मेरी यदि आवाज़ आ रही है तो कोई कमेंट्स करके बता देंगे। चुनावी दंगल टॉपिक फिर हम लोग शुरू करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। टॉपिक तो थैंक यू ज्योतिषना जी। नमस्कार। तो आज का टॉपिक चुनावी दंगल टॉपिक बहुत ही मनोरम टॉपिक है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाली है और जितने लोग आज जुड़े हुए हैं, भारत की स्थिति, भारत की चुनावी स्थिति और उसमें भी बिहार की स्थिति, कहा जाता है कि बिहार का चुनाव सब दिन के लिए भारत के राजनीति में एक अलग ही रोल प्ले करती है। तो बिहार में चुनाव होने जा रही है, वह तब की स्थिति में हो रही है जब मानवता खतरे में है, जब मानवता में त्राहिमाम मची हुई है, जब कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, जब बाढ़ की विभीषिका से बिहार तरस रही है, बाढ़ की विभीषिका में बिहार बह रहा है। उस स्थिति में भी जब यहाँ चुनावी संघनाद हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल चुकी है कि हम चुनाव समय पर करेंगे, किंतु बहुत सारे विपक्ष के लोग और बहुत सारी संस्था अपील किए हैं कि चुनाव इस समय में नहीं होनी चाहिए। और हमने भी अपील किया है, हमने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर दिया है कि चुनाव नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी राजनीति किस तरह से हावी होती है, राजनीति इसे नहीं बोला जा सकता, इसे तथाकथित राजनीति बोला जा सकता है, क्योंकि राजनीति का जो अर्थ होता है वो कहीं मायने में यहाँ पर वो दिखता ही नहीं है। तो इस स्थिति में हमें कैसे क्या करनी चाहिए और जननेता जो तथाकथित है उन्हें क्या सोचनी चाहिए, और सही मायने में यदि कोई नेता है तो उन्हें क्या सोचना चाहिए, समाज के बारे में उन्हें कैसी भावनाएं होनी चाहिए, उस पर थोड़ी सी हम लोग आज का चर्चा करेंगे। चुनाव भारतीय संविधान और भारतीय प्रजातंत्र, भारत में जो प्रजातंत्र चल रही है और विश्व के सभी प्रजातांत्रिक देश की एक पर्व होती है, चुनाव होती है, क्योंकि यह जब व्यवस्था है, जब तक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है तो चुनाव होगी। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होना लाजमी है, चुनाव एक अभिन्न हिस्सा है, बिना चुनाव का प्रजातांत्रिक व्यवस्था चल नहीं सकती है। लेकिन इस स्थिति में हम लोग अब टॉपिक पे आ ही जाते हैं।
इस स्थिति में सबसे पहले राजनीतिक पार्टी को यह सोचनी चाहिए कि चुनाव जरूरी है, किंतु उससे पहले जनता जरूरी है या चुनाव जरूरी है। अभी खास करके यदि मैं भारत की ही चर्चा मैं अभी करता हूं, तो राजनीति की जब व्यवसायीकरण हो चुकी है, उस स्थिति में आप हाल में कई सारे राज्य की स्थिति आपने देखा है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में अचानक से सत्ता परिवर्तन हो गई। मैं अचानक से सत्ता परिवर्तन की यदि बात करता हूं तो उसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि पहले चुनावी व्यवस्था में जो पार्टी आई, उसके बाद उसमें से कुछ लोग निकल के, मैं यदि नाम बताऊं तो वहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी निकल के दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है और फिर जाकर के वहां दूसरे पार्टी की सरकार बनती है। तो क्या यह नहीं दिखता है, क्या यह हम जनता यह नहीं सोच सकते हैं, क्या हम यह समाज सेवी लोग, हम जो जनता के पक्षधर हैं, हम यह नहीं सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? वस्तुतः यह है कि यह जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, उनका कोई विचारधारा होता ही नहीं है। यदि कोई भी विचारधारा हो, सही मायने में यदि मैं विचारधारा की बात करूं तो विचारधारा वह होता है जो परमात्मा की तरफ लेके जाता है, जो कल्याणकारी होती है, जो परमात्मा की तरफ इसलिए लेके जाता है क्योंकि मनुष्य का कल्याणकारी होता है। तो वो सही मायने में विचारधारा है। मैं वह उच्च स्तर की विचारधारा की बात को यदि 1 मिनट के लिए अलग भी रखूं, तो भी जो नॉर्मल विचारधारा है, यदि एक विचारधारा को मान के भी कोई चले तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न कतई नहीं होगी। लेकिन यहाँ किसी भी व्यक्ति का कोई विचारधारा ही नहीं है, सिर्फ एक ही विचारधारा है, पद की लोलुपता, पद की निष्ठा, पद की चाह। सारे लोग सिर्फ पद के लिए मरे जा रहे हैं। जनता त्राहिमाम हो, जनता के बीच में एक तरह का अकाल पड़ा हुआ हो, जनता बेरोजगार हो, जनता भूखा हो, उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, उसका मतलब है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सीट लाए, हम कैसे चुनाव को जीत पाए। तो क्या यह चुनावी दंगल टॉपिक मैं इसलिए यह चर्चा कर रहा हूं कि चुनाव की दंगल ही हो रही है या कोई चुनाव नहीं हो रहा है। लोगों को सोचना पड़ेगा, राजनीतिक पार्टी को सोचना पड़ेगा कि हम कल्याणकारी नीति के लिए काम कैसे करें। कुछ लोग कह रहे हैं, जब मैं यह चर्चा कुछ लोगों के सामने किया कि भाई चुनाव का बहिष्कार होनी चाहिए, हम लोग भी शुरू किए हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट बॉडी है। राइट, एग्री विथ यू कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यदि सारी पार्टी लिख के दे दे कि चुनाव नहीं कराया जाए तो क्या यह चुनाव हो जाएगी? यदि सारी पार्टी, वह पार्टी की मैं बात कर रहा हूं जो पार्टी सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में है, वह यदि एकजुट हो करके कल्याणकारी बातों के लिए, क्योंकि कल्याणकारी बातों पे ये लोग एकजुट होते नहीं है, इन्हें जब अपनी सैलरी बढ़ानी होती है तो एकजुट हो जाएंगे, जब अपनी पगार सैलरी के अलावे अपने लग्जरियस लाइफ को बढ़ानी होगी तो ये लोग एकजुट हो जाएंगे। सारी पार्टी के लोग, पता चलेगा कि सारी पार्टी एकजुट होकर के अपनी काम कर लिए। लेकिन जब जनता की हित की बात होगी तो ये लोग बिरले एक होते हैं, कभी कभार एक हो सकते हैं, वो तो कभी दिख भी नहीं रहा है, लेकिन मैं मान सकता हूं कि कभी कभार एक हो सकते हैं, लेकिन नहीं ही होते हैं। क्या यदि बिहार में चुनाव हो रही है तो इसमें सारी पार्टी यदि एकजुट हो जाए और वह बोले कि चुनाव ना हो तो चुनाव हो जाएगी? मैं मानता हूं कतई नहीं। कहीं ना कहीं से यहां पर राजनीति है, और राजनीति तो बात ही चल रही है, लेकिन यह नकारात्मक राजनीति है कि कुछ पार्टी के मन में यह भावना चल रही है कि चुनाव हो जाए, और कुछ पार्टी के मन में इसलिए भावना चल रही है कि अभी वो तथाकथित कमजोर है, लेकिन कल्याणकारी भावना मन में किसी का नहीं है। राजनीति की व्यवसायीकरण आप लोग भली भांति देख रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में कुछ दिन पहले या अभी भी चिराग पासवान जी, जो कि लोजपा से हैं, पार्टी के साथ गवर्नमेंट में है,
भारत में गवर्नमेंट में है, केंद्र में गवर्नमेंट में है, और यहाँ पे अलग अपनी डंका बजा रहे हैं। तो यहां से नहीं दिख रहा है, और यहां से लोगों को एहसास होनी चाहिए क्या कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जो केंद्र में साथ में है और यहाँ पे अलग बात कर रहा है। इसका मतलब है कि भावना सबका, सारी पार्टियों का एक ही तरह का है। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो जन कल्याण की बात करे। आप माफ कीजिएगा, आप कोई भी पार्टी को उठा ले, यदि मैं अभी बिहार की भी बात करूं तो राजद हो, जदयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लोजपा हो, या फिर यहाँ पे रालोसपा हो, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, वो हो, चाहे मांझी जी का हम पार्टी हो, और चाहे मुकेश सहनी जी का वीआईपी पार्टी हो, सबका सब एक ही भावना से ग्रसित है कि सीट कैसे आए, जीत कैसी हो। यह चीज के लिए नहीं, कतई यह चीज के लिए सीट आनी चाहिए, यह भावना नहीं है कि मुझे सत्ता में बैठने के बाद या विपक्ष में बैठने के बाद मुझे एक रणनीति बनानी है, मुझे एक नीति का निर्माण करना है जिससे कि जन कल्याण हो। ऐसी कोई भी भावना नहीं है। भावना यह है कि सिर्फ मैं जीतूं कैसे। मैं एक क्वेश्चन उठाना चाहता हूं, मैं एक क्वेश्चन लगाना चाहता हूं, क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। यदि सारी पार्टी की भावना जन कल्याणकारी हो जाए तो जिस क्षेत्र से जिसे चुनाव लड़ना है उस क्षेत्र में वह पहले कैंडिडेट क्यों नहीं फिक्स कर देता। बड़ी आसान चीज है, सारे लोग समझ रहे हैं। मैं वही बात को बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, जो सारी बातें लगभग आप लोग जान रहे हैं, बस मैं उसको रिवाइज कर रहा हूं, बोल रहा हूं। सारी किसी भी पार्टी का किसी भी क्षेत्र में लगभग नहीं के बराबर क्लियर है कि किसको टिकट मिलेगी। सब लोग टिकट के दौड़ में है, सब अपने अपने सोशल मीडिया पेज या सब लोकल लोगों से मिल रहे हैं और भावना लगी हुई है। एक पार्टी के दो लोग, तीन लोग। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे भावना एक ही है कि जीता कैसे जाए, सत्ता कैसे लिया जाए, और उसी को टिकट मिलेगी जो पैसा देगा, क्योंकि राजनीति का व्यवसायीकरण है। पद की लोलुपता देखिए, अभी बिहार में आप लोगों ने देखा कि 2-3 दिन से 4 दिन से पूरा का पूरा एक नौटंकी चल रहा है बिहार में चुनाव का। चंद्रिका राय जी जो कि लालू प्रसाद जी का समधी साहब हो गए थे, वो जदयू में जाके शामिल हो गए। सबको पता चल रहा है कि आखिर राजनीति में किस तरह का हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब आपका कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ आपको सत्ता का लोभ है। उसके बाद आपने श्याम रजक जी को देखा कि जदयू से आरजेडी में गया, राजद में गया। आखिर क्यों गया? सब एक दूसरे में अभी जा रहा है। अभी एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। अभी उसको यदि मैं दूसरे शब्द में बोलूं तो डंडा वही है, झंडा बदल रहा है। ये डंडा और झंडा का जो खेल है ना, इससे बाहर हम लोगों को निकलना पड़ेगा और उसके लिए हम लोगों को आगे आना होगा। आज भी इसमें जो सुन रहे हैं और जो बाद में इस वीडियो को सुनेंगे, मैं खास करके युवाओं से अपील करूंगा कि यह झंडा और डंडा की राजनीति में ना घुस के एक अपनी लंबी लाइन खींचनी होगी, एक सशक्त राजनीति का विकल्प देना होगा। जब हम विकल्प नहीं दे पाते हैं, इसलिए लोग भी विकल्पहीन स्थिति में किसी को वोट देते हैं। मेरी इससे किसी की हो सकता है कि विचार से सहमत हो या असहमत, लेकिन मेरा सीधा सा मानना है, जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको सत्ता की तरफ आनी ही होगी और सही विकल्प देना ही होगा। इसी कड़ी में अभी बिहार के चुनाव में, बिहार में 4 समाज है
जो आप लोगों को पता है, मिथिला समाज, अंगिका समाज, भोजपुरी समाज और मगही समाज, ये चारों समाज से कुछ कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं बिहार में इस बार की चुनाव में। हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट इस चुनाव में खड़े हो, और इस चुनाव में मैं यह आह्वान करता हूं, मैं यह आग्रह करता हूं, मैं यह अपील करता हूं कि यदि ऐसे मोरलिस्ट लोग जो इस चारों समाज से प्राउत विचारधारा के आधार पर ही खड़े होते हैं, आप उन्हें अपना मतदान करें। जाति और पार्टी, मैं बोल रहा हूं, जब थोड़ा सा ये वोट लग सकता है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी विचारधारा, जिनकी मानसिकता बदली नहीं है। वह अभी भी यह मानसिकता में रहते हैं कि मेरे पार्टी का यदि लोग मेरे एरिया से खड़ा हुआ है और मेरे जाति का लोग है तो मैं उसे मतदान करूं। यदि कोई आइडियोलॉजिकल लड़के या आइडियोलॉजिकल व्यक्ति, जो आदर्शगत व्यक्ति है, वो खड़े हुए हैं, लोग उसे मदद करने को तैयार नहीं होते हैं। इससे बाहर निकले। यदि आज बाहर नहीं निकलेंगे तो भविष्य बहुत बुरा होने वाला है। भविष्य पूरी की पूरी अंधकारमय दिख रही है, और उसके लिए लाइट, उसके लिए टॉर्च, उसके लिए रोशनी आप ही हो। यदि आप अभी से शुरू नहीं करेंगे तो कब शुरू करेंगे? और यह कोरोना के संकट ने लोगों को दिखा दिया है कि सारी की सारी राजनीतिक पार्टी करना क्या चाहती है, करती क्या है, सोचती क्या है। सबके मन में बस एक ही भावना है, वह सत्ता की लोलुपता, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जन कल्याण की बात ही नहीं है। मैं इसमें, इस टॉपिक में आगे बढ़ाते हुए मैं एक शब्द का प्रयोग करना चाहता हूं, धर्म। क्योंकि मैं जिस प्लेटफॉर्म से अभी लाइव हूं, श्री श्री आनंद मूर्ति जी विजन, यह जो पेज है, यह पेज धार्मिक आध्यात्मिक है, न कि सांप्रदायिक है। धर्म और संप्रदाय में लोगों को अंतर जानना ही होगा। मैं मानता हूं कि राजनीति करने वाले को धार्मिक होना जरूरी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, राजनीति करने वाले को धार्मिक होना जरूरी है, पंथवादी होना जरूरी नहीं है। उसे सांप्रदायिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन धार्मिक होना जरूरी इसीलिए है कि जब तक राजनीति करने वाले के मन में ब्रह्म सद्भाव नहीं हो जाता है, वह जो यहाँ पे आनंद मार्ग से जुड़े लोग हैं, वो सारे लोग जानते हैं ब्रह्म सद्भाव को बहुत अच्छे तरीके से। हमारा मधु विद्या ही ब्रह्म सद्भाव को दर्शाता है। तो ब्रह्म सद्भाव दुनिया के हर एक चीज में, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, उसमें भी ब्रह्म की भाव देखना जब तक हम लोगों में नहीं हो जाएगा, और जब तक राजनीति करने वाले के मन में ब्रह्मी सद्भाव नहीं आएगा, जन कल्याण की भाव नहीं आएगा, और जन कल्याण का भाव तभी आएगा जब ब्रह्मी सद्भाव रहेगा, तब तक उसका राजनीति ही बेकार है। तब तक उसके मन में सिर्फ पद और प्रतिष्ठा का ही लालच भरा पड़ा है। जब उसके मन में यह भावना आ जाएगी कि मुझे जन कल्याण करनी है, दूसरों की मदद करनी है, मेरा बेटा यदि बीमार है तो वह उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी और का बेटा बीमार हो। मेरा बेटा बीमार तो दूसरे का बेटा बीमार हो, तो दोनों में अंतर नहीं होनी चाहिए। यदि मैं इसको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा, राजनीति करने वाले की मानसिकता क्या होनी चाहिए, जैसा मैं एनालिसिस किया है। इसमें मेरे बहुत सारे सीनियर्स भी सुन रहे होंगे, बहुत जूनियर्स भी सुन रहे होंगे, बहुत हम उम्र के भी लोग सुन रहे होंगे। जैसा मैं आज तक एनालिसिस किया हूं, राजनीति करने वाले के मन में भावना यह होनी चाहिए, जिस तरह से एक माँ का बेटा यदि विकलांग हो, यदि उसका पैर काम नहीं कर रहा हो और जरूरत यदि पड़ता हो, और मैंने कई सारे एग्जांपल्स अपने सामने में देखा है, सिर्फ मैंने ही नहीं देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। किसी माँ का बेटा विकलांग है और वह उसे
लेट्रिन और बाथरूम के लिए ले जाती है, उसको कराती है, जवान बेटा को उसकी मम्मी कराती है, फिर भी उस माता के मन में उस बेटे के प्रति यही भाव होती है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, क्योंकि मेरा समाज का है। यह भावना यदि सबके मन में जगने लगेगी कि मेरा बेटा जैसे है, वह नंगरा भी है, विकलांग भी है, अस्वस्थ भी है, तो मेरा बेटा है, और यदि समाज में दूसरा नंगरा है, बहरा है, लुल्हा है, वह मेरा बेटा नहीं है, तो मैं उसका मजाक उड़ाऊं, उसके बारे में नहीं सोचूं, तो यह विडंबना है। राजनीति करने वाले के मन में यह भावना होनी पड़ेगी, यह भावना लानी पड़ेगी, यह सकारात्मक भाव उत्पन्न करना पड़ेगा कि मेरा बेटा यदि विकलांग है तो जितना प्यारा है, तो दूसरे का बेटा भी यदि विकलांग है तो वह भी मेरे लिए उतना ही प्यारा है। यह यदि भावना लोगों के मन में आ जाएगी, मेरे घर में यदि कोई भूखे हैं तो जिस तरह से हम किसी भी स्थिति में चाहते हैं कि पैसा की व्यवस्था हो, खाना की व्यवस्था हो, उसके लिए कोई जुगाड़ हो कि हम उसको खाना किसी भी तरह से दिलाएं, उसके लिए कोई भी व्यवस्था करें। यदि यही भावना हमें राजनीति करने वालों की यदि हो जाए कि लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए मैं किस तरह की नीति बनाऊं, मैं किस तरह के भाव उत्पन्न करूं कि सबों का कल्याण हो जाए, तो उस दिन राजनीति के स्तर सुधर जाएगी। और मैं आज खुले शब्दों में बोल रहा हूं, यह जितने तथाकथित राजनीति करने वाले पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जाप हो, चाहे आप हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो। कम्युनिस्ट तो एक विचारधारा ही है, उस पर मैं चर्चा कई बार हम लोग किए हैं और फिर मैं चर्चा करूंगा कि जितनी विचारधारा और जितने तथाकथित पार्टी है, यह कोई भी कल्याण मूलक नहीं है, यह कोई भी किसी के कल्याण की भावना नहीं करती है। यह लोग जानते हैं क्या करता है, सब लोग ये बात को लगभग जान चुके हैं, एक्शन और रिएक्शन की भावना को खेल खेलती है। सिर्फ एक्शन और रिएक्शन का खेल खेलता है, उसके मन में भावना यही होती है। नया वाला डेटा जो है, ये जो डेटा है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, जो अभी आप लिखे हैं उसी डेटा पे कॉलिंग कीजिए। हाँ सॉरी माफ कीजिएगा। तो यह जो एक्शन और रिएक्शन का खेल खेल रहा है, यह बात मैं मानता हूं कि ध्रुवीकरण सब लोग ने किया है, चाहे लोग माने, मुझे नहीं पता लोग माने या ना माने, ध्रुवीकरण किसी ने एक स्टार्ट किया, इसलिए उसका रिएक्शन दूसरा दे रहा है। और यह ध्रुवीकरण का खेल कतई सॉल्यूशन नहीं है, और यह ध्रुवीकरण का खेल से यदि बाहर निकालना है किसी को, तो वह हम लोगों को, हम मोरलिस्ट लोगों को, जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, जो समाज से जुड़े लोग हैं, वैसे लोगों को आगे आना होगा, या जो नहीं जुड़े हैं, जो लोग उसके प्रति समर्पित हैं कि हम चाहते हैं कि नई दिशा और दशा समाज को दे, उसे जुड़ना पड़ेगा। तब जाकर के यह चुनावी दंगल जो चल रही है, यह नकारात्मकता से सकारात्मकता में चली जाएगी। क्योंकि एक बार में अभी हम लोग तुरंत इस व्यवस्था को, जो चुनावी प्रक्रिया है, उसे तो समाप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं स्पेस से लाइव हूं और यदि मैं आदर्शगत बातें कर रहा हूं, तो श्री प्रभात रंजन सरकार जो प्रौद के प्रणेता है, मैं उनके विचारधारा पर ही बात करता हूं। तो उनका मानना है कि दल विहीन राजनीति हो, पार्टी लेस डेमोक्रेसी। पार्टी लेस डेमोक्रेसी तभी संभव है जब हम पार्टी नेस में जाएंगे, हम जा करके हम नीति को चेंज करेंगे। नीति को चेंज करने के लिए नैतिकवान लोगों की जरूरत है, और नैतिकवान लोग वही हो सकता है जो चरित्रवान होगा, चरित्रवान लोग वही हो सकता है, और नैतिकवान लोग वही हो सकता है जो आध्यात्मिक होगा, जो धार्मिक होगा। आध्यात्मिक और धार्मिक होगा, न कि सांप्रदायिक होगा। क्योंकि लोगों के मन में भावना चलती है कि सांप्रदायिक जो तथाकथित हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे राजनीति या जात के नाम पे राजनीति है, यही सब कुछ है, लेकिन यह नहीं है। हमें व्यक्ति निर्माण करना है। आनंद मूर्ति जी विजन स्पेस पे मेरा बोलने के क्रम में मैं बोलता हूं
कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी का लक्ष्य है मैन मेकिंग मिशन, व्यक्ति निर्माण का लक्ष्य है। व्यक्ति का निर्माण यदि हो जाएगी तो समष्टि का कल्याण हो जाएगा। व्यक्ति और समष्टि के बीच एक भाव पैदा करने के लिए, सकारात्मक तरंग उत्पन्न करने के लिए सही लोगों को आना पड़ेगा। मैं आप लोगों से इस पेज के माध्यम से अपील भी कर रहा हूं कि जहां भी प्रोटेस्ट लोग खड़े हो रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया में आ रहे हैं, आप उसको वहां पर मदद करें। यदि दूसरे तथाकथित आनंद मार्ग से भी लोग हो और वो दूसरे किसी पार्टी से आ रहे हो तो मैं यह मानता हूं कि उसे मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम वह सांप्रदायिक नहीं है कि एक दिन किसी ने हमारी विचारधारा को माना था और आज वो किसी विचारधारा में जाकर के खड़े हो रहे हैं तो मैं उसकी मदद कर दूं, कतई नहीं। अभी बिहार में एक खेल चल रहा है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम भी तथाकथित फलना विचारधारा से हैं तो हमारा कोई दूसरी है तो हम भी तो वही है, लेकिन नहीं, मैं मानता हूं नहीं। इसलिए नहीं कि आप यदि सकारात्मक विचारधारा, प्रौढ़ विचारधारा से नहीं है तो आप हमारे नहीं है। जो आदर्श के नहीं हो सकते हैं, जो इष्ट के नहीं हो सकते, वो किनके हो सकते हैं। इस चुनावी दंगल में मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का मन में यह भ्रम चल रहा है और उस भ्रम को मैं तोड़ना चाहता हूं कि इस भ्रम की नीति से बाहर निकल जाइए। उत्तर बिहार में भी भ्रम चल रही है। तथाकथित अपने आप को मसीहा कहने वाले अभी किसी न किसी पार्टी के साथ समझौता करते हैं। कभी बोलते हैं कि फलना पार्टी, सॉरी, फलना जाति का सीएम होना चाहिए, तो कभी बोलता है फलना संप्रदाय का सीएम होना चाहिए। यह कैसा खेल है? हम यदि उसे अपनी विचारधारा के अनुरूप मानते हैं तो ये हमारी गलतफहमी होगी। इस चुनावी दंगल में हमें सतर्क रहना पड़ेगा। पहला प्रेफरेंस हम लोगों को देना पड़ेगा कि कहां से प्रोटेस्ट खड़े हो रहे हैं, कहां प्रौढ़ विचारधारा को मानने वाले लोग खड़े हो रहे हैं। पहला प्रेफरेंस उसको दें। दूसरा प्रेफरेंस, यदि प्रोटेस्ट खड़े नहीं हो रहे हैं तो मैं मानता हूं यदि सही व्यक्ति खड़े हो रहे हैं, वह निर्दलीय हो और सही व्यक्ति हो, किसी विचारधारा से संबंध नहीं रखते हो, तो आप वैसे व्यक्ति को मदद कर सकते हैं। और यदि कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप नोटा में बटन दबा सकते हैं। कम से कम यह तो हम दर्ज कर सकते हैं कि हम किसी को नहीं मानते हैं। तो इस चुनावी दंगल में सारे लोग एकदम से पूरी तरह से लगे हुए हैं कि कुछ नहीं, जन कल्याण का कुछ करना ही नहीं। मैंने अभी मैं एक थोड़ा सा शायराना अंदाज में बोलता हूं कि अभी बाढ़ पे मैं बोलते टाइम में बोला था, एक मेरा किसी दोस्त ने लिखा था कि तुम बिहार का बाढ़ तो बनो, तुम बिहार का बाढ़ तो बनो, मैं सत्ताधारी जैसे न बन जाओ तो कहना। तो मैंने लिखा था उसको दूसरे स्तर से, तुम बिहार की बाढ़ तो बन के देखो, तुम बिहार की बाढ़ तो बन के देखो, मैं तुझे लूट लूं तो कहना। यह बना हुआ है, बाढ़ एक व्यवस्था है लूटने का। क्यों इतने दिनों से सरकार के पास यह नीति नहीं हो पाई कि बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन हो पाए? भूखमरी पे सारे लोग बात कर रहे हैं, सब लोग बांट रहे हैं। हमारी संस्था ने भी, आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ने भी सारे जगह पे, लगभग विश्व में बहुत सारी जगहों पे काम किया, बिहार में भी बहुत जगहों पे काम किया और भी कई सारी संस्था इस पे काम की। लेकिन यह परमानेंट सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जो नीति का निर्माण करता है, जो नीति निर्णायक तत्व है, वही परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर सकता है। इसीलिए नीति निर्णायक तत्व का चुनाव होने जा रहा है और उस चुनाव में हमें सतर्क रहना पड़ेगा। नहीं तो फिर खेल उसी तरह से होती है जैसे राजस्थान में भी आपने देखा, पद की लालसा के लिए और पार्टी का किस तरह से टूटना और फिर साथ हो जाना। विडंबना देखिए, एक बार सचिन पायलट अलग होने की कोशिश करते हैं, फिर जाकर के साथ होते हैं। तो इस तरह की जो स्थिति बन रही है सारे जगहों पे, बिहार में हो,
मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, या बहुत सारे जगह, बिहार में भी तो वो स्थिति हो ही चुकी है। जब मैं बिहार की चुनाव की आज चर्चा कर रहा हूं तो यह भी मैं बात बोल ही लूं। 2015 में जब चुनाव हुई थी तो किस तरह से महागठबंधन बनी, फिर किस तरह से ब्रेक हुई, यह बात आप लोगों ने देखा है। इसका मतलब होता है कि हे माननीय राजनीति करने वाले गण, आपका कोई विचार नहीं है। आप तो ऐसे हो कि वोट कुछ बोल के और लेते हो और सत्ता चलाने के लिए आप कुछ और करते हो। जब आपको सत्ता चलानी होती है, जब आपको राजनीति करनी होती है, जब आपको कुर्सी की लालच होती है, तो आप किसी भी विचारधारा से समझौता कर सकते हो। स्थिति आप थोड़ा सा यदि पीछे जाएंगे तो मैं जम्मू कश्मीर की बात आज लाना चाहूंगा। वैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई है, जो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पर की स्थिति आप देख सकते हैं। उससे पहले पीडीपी के साथ बीजेपी ने समझौता किया। जिसे लोग गाली देते हैं उसके साथ समझौता करते हैं। बिहार में राजद को जदयू, जदयू को राजद गाली दिया करता है भी अभी, और उसी के साथ समझौता किया था। बड़ी बड़ी पोस्ट डालते हैं। अरे भाई, मैं मानता हूं इस बात को कि 15 साल यदि एक ने किया, कुछ नहीं किया, तो आपने क्या किया, आपको उस बात को भी बताइए ना। सबकी गलती है। इसीलिए हम किसी भी पार्टी को किसी भी स्थिति में सपोर्ट न करते हुए व्यक्ति को और सकारात्मक विचारधारा, प्रौद्ध विचारधारा के व्यक्ति को ही हम समर्थन करें। हम इस चुनावी दंगल में यह बात बोलने के लिए ही आए हैं कि सकारात्मक सकारात्मक और सिर्फ सकारात्मक राजनीति करने वाले व्यक्ति को ही हम समर्थन दें, उन्हें मदद करें, जिससे कि समाज का कल्याण हो। और राजनीति में धर्म का मतलब जो मैंने बताया, राजनीति में धर्म की जरूरत है, धर्म नहीं, संप्रदाय के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। संप्रदाय कतई नहीं जरूरत है, लेकिन धर्म तो धार्मिक है, आपको करना चाहिए। आपको दुनिया के कण कण में भगवान दिखना चाहिए, लगना चाहिए, मन में भावना होनी चाहिए कि यह प्रत्येक व्यक्ति में ही तो परमात्मा का गुण है। जब यह भावना के साथ हम सेवा करेंगे ना, हम राजनीति में आएंगे ना, तो हम जन कल्याण ही करेंगे। हम अपना पेट पालने के लिए और पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं आएंगे। मेरे बारे में भी मैंने इससे पहले वाला लाइव में बोला था कि मैं चुनावी मैदान में आ रहा हूं। आज फिर से रिपीट भी कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं। इसलिए आ रहा हूं, इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक स्टेप ले रहा हूं, एक सीढ़ी पे चढ़ रहा हूं, पहले दहलीज पे चढ़ रहा हूं। कतई यह भावना नहीं है कि पद और प्रतिष्ठा के लिए है। बहुत सारे लोगों की राजनीति में आने का मतलब लोगों को लगता है नहीं नहीं नहीं, ये लड़का तो अपना पद और प्रतिष्ठा के लिए आ रहा होगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मित्रों, यह भावना कतई नहीं है। भावना यह है कि जन कल्याण कैसे हो। हम नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे तो आएगा कौन? आइए ना। कुछ दिन पहले अभी खुदीराम बोस जी का पुण्यतिथि मना। उस दिन मैं भर दिन सोचता रहा कि 19 साल का बंदा, 19 साल उनका पूरा भी नहीं हुआ था, एक 19 साल का बंदा अपने आप को फांसी पे लटका देता है बिहार के ही मुजफ्फरपुर में। आखिर क्यों? मन में जब भावना समाज के प्रति हो, तब आपका जीवन नहीं रह जाता है, आपका जीवन समाज का जीवन बन जाता है। मैं मानता हूं कि राजनीति करने के लिए लोगों को अपने आप को परमात्मा में समर्पण करते हुए जनता के बीच समर्पण करना होगा। भावना होनी चाहिए कि परमात्मा के चरण में मैं समर्पित हूं, और यह भावना लेकर के यदि जनता के बीच आप हैं, मुझे लगता है कि आप जन कल्याण के लिए हैं। नहीं तो सिर्फ पार्टी और जाति का समीकरण, संप्रदाय का समीकरण मानवता को उस तबाही की ओर ले जा रहा है और उस मुहाने पे खड़ा कर दिया है कि कहीं ऐसी कोई क्रांति ना हो जिसमें कि मानवता कराहने का शुरू कर दे, जिसमें कि एक घर के दो लोग
एक दूसरे का दुश्मन बनना शुरू कर दे। और अभी यह हो रहा है, एक भाई फलना पार्टी में, एक भाई फलना पार्टी में, एक दूसरे का मर्डर कराने के लिए तैयार है। भावना यह नहीं है कि यह मर्डर भी यदि हो रही है तो कल्याण के लिए हो रही है। यस, यदि जरूरत होती है समाज कल्याण के लिए, समाज के दुश्मन का यदि नरसंहार भी करना पड़े तो आप आगे आ सकते हैं। लेकिन नरसंहार का कतई मतलब यह नहीं होता है कि आप अपने पद और अपनी चाहत के लिए किसी का संहार करें। यह कतई नहीं होनी चाहिए। तो आज का चुनावी टॉपिक, चुनावी दंगल में यह सारी बातें आपके सामने रखना चाह रहा था कि लोग अलग तरीके से सोचना शुरू करें, लोग सही तरीके से राजनीति में प्रवेश भी करें। अभी समय है। यदि बिहार की भी राजनीति की बात करूं, यदि कुछ नए लोग आना चाहते हैं तो आए, सकारात्मक तरीके से आए। अब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि, नमस्कार नैना जी, नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। राहुल जी नमस्कार, अनिशा आनंद जी नमस्कार, आनंद देव जी नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों में से यदि किन्हीं का कोई, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोग अभी के समय का पता नहीं, इस समय में बहुत ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन ठीक है, जितने लोग जुड़े हैं, आप लोगों में से यदि मैंने जो बात बोला उस पर यदि आप लोग का कोई क्वेश्चन है, कि आप लोग को लगता है कि इस पे कोई आप लोग का क्वेश्चन है और पूछना चाहते हैं, और अपने या हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे बताएं, मैं स्वागत करता हूँ। किन्हीं का भी कोई भी क्वेश्चन है, यदि अभी क्या तथाकथित राजनीति जो भी चल रही है उस पर भी किन्हीं का यदि कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको संतुष्ट करूं। सजेशंस भी वेलकम है, और कोई यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। नहीं, किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फिर इस टॉपिक पे, चुनावी दंगल पे, या जो, और उसमें मैं थोड़ा सा उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करता हूं कि अभी जितनी विचारधारा है, जो विचारधारा बाजार में बनी हुई है, वो मुख्यतः 3 विचारधारा को डिनोट करता है। सारी की सारी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा में समाहित हो चुकी है। मुख्य रूप से पूंजीवादी विचारधारा चल रही है, जो सारे पार्टी लगभग फॉलो कर रहे हैं। पूंजीवादी विचारधारा का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, फिर दूसरे दिन मैं उस पर लंबी बातें करूंगा। उसमें पूंजीपतियों का गुलाम राजनीति करने वाले लोग होते हैं। दूसरी विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा है, जिनकी विचारधारा इस तरह की है कि सारे लोगों को बराबर में बांट दीजिए, वो कतई संभव नहीं है, और यह गॉड सेंटर थ्योरी नहीं है, जो जिसके कारण ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। बंदूक की नोक पर वो राजनीति कर लेना चाहते हैं, और मानवता का बहुत बड़ा दोहक है। वैसे सारी की सारी विचारधारा वही लगभग है अभी जो मार्केट में, जो बाजार में, जो हमारे देश में, जो हमारे राज्य में है। और उसके बाद तथाकथित समाजवादी विचारधारा बोला जाता है, जो समाजवाद के नाम पर सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। उसकी भी विचारधारा कल्याणकारी विचारधारा नहीं है। इसीलिए हम सभी को प्रौद्ध विचारधारा, प्रगतिशील उपयोगी तत्व विचारधारा को जानकर उसके आधार पर ही काम करना पड़ेगा। इसमें जो लोग सुन रहे हैं वो लोग जान रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं उन लोगों के बीच हमें बतानी पड़ेगी। प्रौद्ध विचारधारा को जान के उसके आधार पर ही राजनीति में लोग समाहित हो, राजनीति करें, और राजनीति को एक सकारात्मक तरीके से ले जाकर के दलविहीन राजनीति की ओर प्रवेश करें। तो आज का लाइव मैं, यदि आप लोग का इस कोरोना टाइम में चुनाव होना कितना सही है सर, नैना जी, जी धन्यवाद।
कोरोना टाइम में चुनाव नहीं होनी चाहिए, इसका मैं विरोध करता हूं। और मैं यह बात बार बार बोला हूं कि जहां मानव कल्याण की जरूरत है, जब कोरोना की संकट में लोग जकड़े हुए हैं, जब लोग बाढ़ की संकट में जकड़े हुए हैं, बिहार में खास करके, उस स्थिति में यदि यह चुनाव हो रही है, इसका मतलब है कि लाश पे राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। मानवता को शर्मसार किया जा रहा है। इसकी जितना भी खंडन किया जाना चाहिए, इसके बारे में जितना भी विरोध बोलना चाहिए, वो कम ही पड़ेगा। इस कोरोना समय में सारी पार्टियों को, और जो सत्ताधीश पार्टी है, जो सत्ताधीश लोग हैं, उन लोगों को भी यही समझना चाहिए था कि अरे यार कुछ दिन कल्याण कर लेते हैं, उसके बाद तो राजनीति होती रहेगी। लेकिन विडंबना देखिए कि उन्हें चुनाव ज्यादा जरूरी है, उसे व्यक्ति और समाज और जनता की उन्हें परी हुई ही नहीं है। जब जनता की परेगी तब तो जनता के बारे में सोचेगी। जनता तो इन राजनीति करने वाले की कठपुतली है ही क्या। झंडा लेकर के आ जाएंगे कि हम फलना पार्टी में अब शामिल हो गए, तो होगा देगा नहीं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अभी नई नई समीकरण बनेगी, समीकरण बनना शुरू हो रहा है। एक पार्टी टूट के दूसरे पार्टी में जा रहा, दूसरे पार्टी टूट के तीसरे में जा रहा, कुछ पार्टी के व्यक्ति इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। हो रहा है, यही होगा, यही चलेगा, यही तो चुनावी दंगल है क्या। कुछ हो ही नहीं रहा है। बस मुझे फायदा चाहिए, व्यक्ति को फायदा चाहिए, पार्टी को फायदा चाहिए, जनता के फायदा की बात ही नहीं है। तो मैं इस टॉपिक को, अब ये चुनावी दंगल टॉपिक को मैं यहाँ पर समाप्त करने से पहले श्री श्री आनंद मूर्ति जी विजन पेज के एडमिन श्री धर्मेंद्र जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे इस पेज पे आमंत्रित किया। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि मैंने जो भी बातें बोली है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। चुनाव भी बहुत नजदीक है, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक पे चर्चा किया। और यदि किन्हीं को कुछ लगता हो तो अपना विचार हमें भेज सकते हैं, जिससे कि मैं जान पाऊंगा कि जो है मैंने जो बोला है। जी सूरज जी, प्रौद को हर जनमानस को जानना ही है और मानना ही है। जी, जब तक प्रौद हर जनमानस तक पहुंच नहीं जाती है, प्रौद नाम की चिड़िया, प्रौद जो वर्ड है, कम से कम यह प्रौद को हम जब तक सबके सामने पहुंचा नहीं देते हैं तब तक हमें दिक्कत है। हमारी यह दायित्व बनती है, हम प्रोटेस्टों की भी यह दायित्व बनती है, जो प्रौद से प्रेम करते हैं, प्रौद प्रेमी है, उनकी यह दायित्व होती है कि हर व्यक्ति तक आप प्रौद को पहुंचा दे, प्रौद नाम को पहुंचा दे, उन्हें बता दे कि प्रौद क्या होता है। समय ऐसी तैयार हो रही है कि लोग नई विचारधारा को और यह सकारात्मक विचारधारा को लोग पकड़ेंगे, लोग उसे बहुमत देंगे, लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए सहमत हो जाएंगे। जब तक विचारधारा परिवर्तन के लिए लोग नहीं सोचेगा तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। और सत्ता परिवर्तन जब तक विचारधारा परिवर्तन नहीं होगा तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। हमें सत्ता परिवर्तन को ध्यान में न रखते हुए, हमें व्यवस्था परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आगे कार्य करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। जी, आप लोग में से और भी यदि किन्हीं का क्वेश्चन हो, बहुत सारे लोग अभी नए जुड़ रहे हैं, लेकिन अब तो समय भी हो गया है। मैं क्वेश्चन आमंत्रित आज कर रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप लोग का क्वेश्चंस का मैं जवाब दे पाऊँ और आप लोग जुड़ पाए इस बात से। क्योंकि जब बात की आदान प्रदान होती है तो एक अलग मजा आता है, उसमें एक संतुष्टि होती है। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, चुनावी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, बिहार हो या बिहार के बाहर, ये राजनीति के परिप्रेक्ष्य में यदि आप लोग की कोई भी क्वेश्चन है तो आप बोले। ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों ने, जिन लोगों ने साथ दिया, जिन लोगों ने देखा, और जो लोग देखेंगे उनका भी धन्यवाद कि आप इसको फिर देखने के बाद अच्छा लगेगा तो हमें बताएंगे और लोगों को भी बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।